Dear students, now we shall read this poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, composed by Robert Frost, an American poet. अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी एक जो कविता है कि बर्फीली शाम, स्नोई इवनिंग, बर्फीली शाम को जंगल में रुकना, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में इतने सुंदर ढंग से कर्तव्य का बोध कराया है, मनुष्यों के कर्तव्य का बोध कराया है कि इस कविता की जो लास्ट स्टैंजा है, उस लास्ट स्टैंजा से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उनके डेस्क पर, उनके पीएमओ कार्यालय में डेस्क पर उन्हीं की हैंड राइटिंग में लिखी हुई ये 4 लाइनें, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये 4 लाइनें लिखी रहती थी। ये 4 लाइनें उनकी जिंदगी को बहुत अधिक प्रभावित किया है, इसलिए बहुत ज्यादा इस कविता को लाइक करते थे, क्योंकि यह कविता पूरी तरह से कर्तव्य का बोध कराती है, मनुष्य के कर्तव्य का बोध कराती है। और पूरी तरह से दिस पोएम इज टोटली बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ। लाइफ और डेथ के थीम पर ये पूरी तरह से आधारित है। और इसकी जो शुरुआत होती कविता की, वह डिलाइट से शुरू होता है और विजडम में इसका अंत होता है। विजडम, डिलाइट प्रसन्नता और विजडम बुद्धिमत्ता। प्रसन्नता से शुरू होता और बुद्धिमत्ता में समाप्त होता है, क्योंकि यह कविता पूरी तरह से एलिगरी है, जिसको हम सिंबॉलिक कविता कहते हैं। सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक कविता है। कभी प्रतीक बना करके, प्रतीक बना के, सिंबल बना के कुछ कहना चाहता है। जंगल का मतलब, यहाँ उर्स का मतलब जंगल है, और जंगल का मतलब है ये सुंदर सा संसार, सुंदर सा संसार। इसमें एक शब्द हॉर्स आएगा, घोड़ा आएगा। वो घोड़ा कौन है? वह कवि की आत्मा है। तो कवि अपने आत्मा रूपी घोड़े पर सवार होकर दुनिया देखा, संसार देखा, तो बहुत सुंदर लगा उसको। संसार जब देखा तो बहुत सुंदर लगा, और अपने कर्तव्यों को उसने पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। लेकिन अंतरात्मा रूपी घोड़ा उसको बार बार क्या करता है? उसको बार बार उकसाता है कि नहीं, आप अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हैं, हमें बहुत सा काम करना है। तो आइए देखते हैं ये कविता क्या है। बहुत सुंदर कविता है। देखिए 4 लाइन की है, 4 स्टैंजा है। देखिए कविता क्या है, देखते हैं। हुज वुड्स दीज आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। कवि अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ आया है, तो जंगल में कहता है हुज वुड्स, प्रश्न करता है हुज वुड्स दीज आर आई थिंक, किसके जंगल है? ये जंगल किसके हैं? मैं सोचता हूं ये जंगल किसके हैं? आई नो, लेकिन जिसका भी है मैं जानता हूं, जिसका भी है मैं जानता हूं। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, जिसका जंगल है वह यहीं कहीं पड़ोस के गांव में रहता है, यहीं कहीं पड़ोस के गांव में रहता है जिसका जंगल है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा। वह जो जंगल का मालिक है वह मुझे रुकते हुए यहाँ नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, क्योंकि हिमपात होते हुए, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, बर्फ से भरा हुआ हिमपात होते हुए दृश्य का अवलोकन करने के लिए रुके हुए पथिक को मालिक नहीं देख पाएगा। देखिए, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, हिमपात होते हुए दृश्य का अवलोकन करने के लिए रुके हुए पथिक को नहीं देख पाएगा। तो क्या अगला स्टेंजा क्या बताता है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूअर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर
बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। देखिए, जब जंगल में कभी पहुंचा और रुक गया जंगल देखकर किसके जंगल हैं, तो जो घोड़ा है, कवि का जो घोड़ा है, कौन सा घोड़ा है? आत्मा रूपी घोड़ा। माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्यूअर। क्यूअर का मतलब होता है स्ट्रेंज। तो मेरे घोड़े को यह बात बहुत विचित्र लगी। क्यों विचित्र लगी? टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, क्योंकि वहां पर कोई फार्म हाउस नहीं था पड़ोस में, उस नजदीक में कोई फार्म हाउस नहीं था। फार्म हाउस होता और कभी रुकता तो शायद घोड़े को विचित्र नहीं लगता, लेकिन यहाँ फार्म हाउस भी नहीं है। जंगल में कभी एकाएक रुक गया, जंगल की सुंदरता देख करके घोड़े को बहुत विचित्र लग रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। कहाँ रुका? बिटवीन द वुड्स, जंगल और जमे हुए झील, बर्फ से जमे हुए झील और जंगल के बीच में कभी रुका, क्योंकि वहां कोई फार्म हाउस नहीं है। क्या है वहां पर? जंगल में, जंगल और फ्रोजन लेक के बीच में रुका वो। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि वह साल का सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, सबसे घनघोर अंधेरे वाला इवनिंग है। तो वह दिन कौन सा हो, वह तारीख कौन सी होगी? वह तारीख 22 दिसंबर था। कौन सा था? वह तारीख जो था 22 दिसंबर का तारीख था, डेट था वो 22 दिसंबर। घोड़े को बहुत विचित्र लगा, आत्मा रूपी घोड़े को बहुत विचित्र लगा कि देखिए कि कवि महोदय अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हैं। यहाँ फार्म हाउस नहीं है, फिर भी रुक रहे हैं। तो क्या करता है? कवि के ध्यान को, जो कवि ध्यान लगाए हैं कहाँ? प्रकृति की सुंदरता पर, जंगल की सुंदरता पर जो ध्यान लगाया हुआ है, रुका हुआ है, तो उसके ध्यान को विकर्षित करने के लिए क्या करता है घोड़ा? ही गिव्स हिज हार्नेस बेल से शेक। तो वह लगाम से बंधी हुई जो घंटी है, हार्नेस का मतलब होता है लगाम से बंधी हुई घंटी। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल से शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी वाइंड एंड डाउनी फ्लैग। WIND को पोएम की भाषा में वाइंड पढ़ा जाता, विंड नहीं, वाइंड। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल से शेक। तो वह लगाम से बंधी हुई घंटी को बजाता है, घंटी को बजाता है कि ताकि कवि का जो ध्यान है वो मेरी तरफ आए, विकर्षित हो जाए। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, यह पूछने के लिए कि मालिक ने कोई गलती तो नहीं किया है, मालिक से कोई गलती तो नहीं हो गई है, कवि से कोई गलती तो नहीं हो गई है, यह पूछने के लिए। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी वाइंड एंड डाउनी फ्लैग। और इस घंटी के आवाज के अलावा और किस चीज की आवाज वहां आ रही है? जंगल में आ रही आवाज अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी वाइंड। मंद मंद हवा बह रही है, उस हवा की सरसराहट की आवाज। एंड डाउनी फ्लैग, और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो गिर रहे हैं, उस बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों की आवाज आ रही है, बाकी कुछ नहीं है। आगे क्या बताता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? द वुड्स आर लवली, जंगल बहुत सुंदर है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बहुत सुंदर, घनी सघन, बहुत सुंदर है। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे अपने वादे निभाने। जब कवि को महसूस हुआ कि हमने गलती किया है, जंगल तो बहुत सुंदर है, बहुत डार्क है, बहुत डीप है, बहुत ही सुहावने हैं, बहुत ही आकर्षक हैं, बहुत ही मनमोहक हैं, लेकिन कहता है कि मुझे बहुत से वादे निभाने हैं। आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, बहुत से वादे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पूर्व हमें बहुत दूर जाना है। अर्थात सोना का मतलब मृत्यु, मृत्यु के पूर्व हमें बहुत से काम करने हैं, बहुत सा कार्य करना है, बहुत से कार्यों को पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पूर्व, मृत्यु से पूर्व में बहुत सारे कार्य कर लेने हैं। सोने का मतलब है मृत्यु,
बहुत सा काम करना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कविता है, जान लीजिए। तो इसी चीज को हमारे देश के राष्ट्र कवि हरिवंश राय बच्चन ने भी इस कविता को बहुत ढंग से लिखा। इसी चीज बताया जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया। क्या? देखिए, गगन सघन बन उपवन तरवर मुझको आज बुलाते हैं। फिर से सुनिए, गगन सघन बन उपवन तरवर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बदा, अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मुझको मिलो, मुझको मिलो, मुझको चलना है। अभी तो मुझको मिलो, मुझको मिलो, मुझको चलना है। बुलाता सघन बन है सुंदर सुहाना, मगर मुझको वादे बहुत से निभाना, और सोने से पूर्व बहुत दूर जाना, और सोने से पूर्व बहुत दूर जाना। इस प्रकार कवि ने हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराया है कि अभी मुझको मीलों मीलों चलना है, बहुत दूर चलना है, बहुत से कार्यों को अंजाम देना है, बहुत से कार्यों को करना है, अच्छे अच्छे कार्यों को करके तब मृत्यु की प्राप्ति करनी। ये कविता रही, बहुत सुंदर कविता रही। निश्चित रूप से कविता आपके समझ में आई होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।